हम इस क्रिसमस सीजन पर लेसन्स फ्रॉम द क्रिसमस कैरेक्टर्स नामक एक सीरीज पर मनन कर रहे हैं। हम क्रिसमस के नेटिविटी में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ कुछ बातों को सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले देखा था एंजल्स के बारे में, एंजल्स के शब्दों से जो हमें क्रिसमस का जो संदेश है, परमेश्वर जो हमसे बात करना चाह रहे थे उसे हमने देखा। और पिछले हफ्ते हमने यूसुफ के जीवन से देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया यीशु मसीह के एक पिता के रूप में इस धरती पर सेवा निभाने के लिए। और उनके जीवन से, उनके पारिवारिक जीवन से अलग अलग बातों को हमने सीखा। और मेरी आशा यही है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज हम जिन लोगों के विषय में देखने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इनके बारे में काफ़ी सारे क्या ज़्यादातर फॉल्स इंफॉर्मेशन ही अब तक हमें मिला है। मैं बात कर रहा हूँ द वॉइस मैन के बारे में। हिंदी के ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि जो ज्योतिष लोग हैं उनके विषय में, लेकिन ये ज्योतिष शब्द इनफैक्ट वो ग्रीक के हिसाब से देखा जाएगा तो सही है। जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आकाश की तारों को और उनकी रीति रिवाजों को देख करके भविष्य को तय करने वाले लोग हैं। वॉइसमैन कौन थे, उनका पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ से आए हैं, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। सारे सुसमाचारों में से सिर्फ मत्ती इस विषय का जिक्र करता है कि ये लोग आए थे। और आप लोग बताइएगा कि कितने मजूसी कहते हैं, राइट, हिंदी में मजूसी, कितने मजूसी लोग आए उस दिन? ये आपको कहाँ से पता चला? बाइबल में कहाँ लिखा है कि 3 मजूसी आए? यही मैं कह रहा था ना, इनके विषय में हमें बहुत सारे हम बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 3 मजूसी आए। लेकिन ये 3 शब्द कहाँ से आया कि जो तोहफे वो लाए थे, तोहफे में क्या क्या था? सोना, मुर और लोबान। तो वो लगा कि अच्छा 3 तोहफे हैं तो 3 लोग आए होंगे। और आप लोगों को याद होगा जब मैं चर्च के विषय में एक बार संदेश दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का एक सबसे बड़ा चर्च है जो 600 सालों से बनी है, जो जर्मनी में है, कैथीड्रल। मैंने आपको तस्वीर भी दिखाया था ना, बहुत बड़ा चर्च है। तो वहाँ के ट्रेडिशन में, मतलब वेस्टर्न ट्रेडिशन में ये भी बताया जाता है कि उस चर्च में इन 3 मजूसियों का स्कल है। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का ट्रेडिशन होता है ना, सेंट्स का बॉडी को रखते हैं, तो उनका एक मानना है कि यही वो 3 लोग हैं। मतलब वो नंबर 3 जो है वहीं से आया है। बाइबल कहीं पर भी हमें इसका जिक्र नहीं देता है कि 3 लोग आए। आज भी हमने क्या दिन खुशी का आया गीत जब गाए, उसमें हमने क्या बोला? वो 3 मजूसी आए। लेकिन वचन हमें नहीं बताता है कि वो 3 ही थे। मेरा मानना यही है, वो 1 थे, 2 थे, 3, मतलब ऑफकोर्स 1 नहीं थे, 1 से अधिक थे, ज़्यादा लोग थे। वो शायद बड़े झुंड में भी आए होंगे, लेकिन उनका नंबर से हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन उन्होंने जो किया या जो उनके उस यात्रा में या उन्होंने जो वार्तालाप यरूशलेम में आकर के किया, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये मजूसी लोग, और इसके पीछे एक हिम भी है, वी 3 किंग्स कम करके एक गीत है ना, उनको राजा का दर्जा दिया जाता है। वो राजा नहीं थे, ठीक है, वो दूसरे देशों के राजा नहीं थे, वे ज्योतिष थे, वो एस्ट्रोलॉजर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे और भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करने वाले लोग थे। और एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये ज्योतिष लोग यीशु मसीह को कहाँ मिले थे? बेथलेहम में। जब भी हम नेटिविटी सीन देखते हैं उसमें क्या होता है, वो इस चरनी में मरियम यूसुफ बैठते हैं और ज्योतिष लोग आकर के वहीं पर चरनी में उस तोहफे को रखते हैं। क्या ऐसा सच है कि नहीं है? नहीं है। काफ़ी समयों के बाद आए थे, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि तब तक यीशु मसीह शायद मतलब लगभग 1 साल का बच्चा हो गया होता तब तक। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म के समय पर वो तारा चमका, तो उसके स्टडी करके फिर वो लोग अपने अपने देशों से निकले थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद करना है। गलत नहीं है हम जो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसे भी हमें जानना जरूरी है। मजूसी लोग यीशु मसीह को उस चरनी में आकर के नहीं मिले। इनफैक्ट वचन में लिखा है कि वो घर पर गए करके लिखा है। यीशु मसीह जो बेथलेहम में उनके जो घर था वहां जाकर के उनसे मुलाकात हुई थी। ठीक है, लेकिन इन मजूसियों के जीवन से आज मैं आप लोगों को 3 विषयों को बताना चाहता हूं जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। और खास करके इस क्रिसमस के मौसम पर यदि हम इन बातों को ध्यान दें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो पहली बात है सीकिंग क्राइस्ट, यीशु मसीह को खोजना। पहली बात है
सीकिंग क्राइस्ट। वचन 1 और 2 देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 और 2, जिसमें लिखा है, हेरोदियस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी, यहाँ पर भी लिखा है ना, पूर्व से 3 ज्योतिषी नहीं, कितना लिखा है, कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहां पर एक खोज हो रही है। दे आर इन सर्च फॉर अ न्यू किंग। एक राजा की तलाश में वो लोग आ रहे हैं। वो लोग यरूशलेम में आते ही उनका सवाल क्या है बताइए। लिखा है कि यहूदियों का राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि यरूशलेम उन दिनों में इज़राइल का कैपिटल हुआ करता था। वहाँ पर हेरोदियस राजा जो वहीं पर उनका महल है, वहीं से सारा शासन होता है। तो वो लोग बेशक उधर पहुंच गए हैं और वहाँ पहुंचकर पूछ रहे हैं यहाँ पर जो नया राजा जन्मा है, और क्लैरिटी देखो, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वो कहाँ है करके पूछने के लिए आए हैं। जब हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखते हैं, पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। पिछले दिनों में हमने भी देखा था, यशायाह नबी की किताब में खास करके बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के आने के बहुत सारे साल पहले बताए गए हैं कि ऐसा एक बालक जन्मेगा और जो इस देश का, पूरे मानव जाति का उद्धार करता होगा करके। लेकिन ये लोग यहूदी लोग नहीं हैं, ये लोग इजरायली लोग नहीं हैं। और इनका इस राजा को खोजने का क्या रीजन था या क्या सोर्स था इनके पास कि ये लोग वचन पढ़कर राजा की खोज में नहीं आए हैं। ये लोग आकाश को देखकर, उस स्टार को देखकर, उसी से जो शिक्षा उन्हें मिली, उसी से जो समझ उन्हें आया, उसके पीछे हो रहे हैं। तो कई बार इनफैक्ट ये सच्चाई है कि कई बार जब लोग सच्चाई की खोज में हैं, ठीक है, जब लोग सत्य की खोज में हैं, कई बार परमेश्वर उनको अपने वचन तक पहुंचाने के लिए दूसरे माध्यम को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हमें समझना जरूरी है। भजन संगीता 19 का 1 से लेकर के 4 तक बड़ा अद्भुत तरीके से वो वचन हमें बताता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच रहा है। दाऊद राजा कहता है कि आकाश और सारी भूमंडल जो है किसकी बयान कर रहा है? परमेश्वर। द नेचर प्रोक्लेम्स दैट देयर इज अ गॉड। जब हम प्रकृति को देखेंगे, हमारे आसपास को देखेंगे, जिस रीति से सब कुछ सृजा गया है, जिस रीति से सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, वो एक सृष्टिकर्ता की ओर दिशा दिखाता है। ये कंप्लीट गॉस्पेल नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक उस सच्चाई की ओर हमारी दिशा दे सकती है। और उन दिनों में इन मजूसियों के लिए एक तारा दिखाई दिया, जिसका अध्ययन करते हुए इन्हें पता लगा, अच्छा ये तो एक विशेष राजा का जन्म का तारा है। उनके पास वचन का ज्ञान, यशायाह नबी का ज्ञान या पुराना नियम का ज्ञान नहीं है। यहूदी नहीं थे, इजरायली नहीं थे, लेकिन फिर भी वे लोग उस ज्ञान, जो ज्ञान उनके पास था, उस सीमित ज्ञान को इस्तेमाल करके इस राजा के खोज में चल पड़े। पिछले सालों में मैं कई बार ये गवाही सुना हूं, अरब देशों में कई सारे मुस्लिम लोगों के ड्रीम्स में यीशु मसीह आ रहे हैं करके। अरब देशों में ऐसा कानून है कि वहाँ पर किसी दूसरे या खास करके यीशु मसीह के विषय में वहाँ पर प्रचार नहीं किया जा सकता। यदि कोई मिशनरी वहाँ जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो उनका जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पर भी यदि कुछ लोग उनको उनकी रिवाज से ही नहीं लग रहा और उनको लग रहा है कि ये सत्य नहीं है और कुछ सत्य है, तो जब उस सत्य की खोज में है तो परमेश्वर उन तक पहुँच रहा है स्वप्नों के द्वारा। वचन में तो लिखा है कि विश्वास सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, लेकिन उनके पास तो परमेश्वर का वचन है ही नहीं, तो उन तक विश्वास कैसे पहुंचेगा? परमेश्वर माध्यमों को इस्तेमाल करता है।
लेकिन वो माध्यम वापस यहाँ पर जुड़ना चाहिए। यहाँ पर वो सच में हुआ। आप देखो, जब ये लोग आए हैं, आकर के क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा को देखकर उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं, तो बेशक महल में थोड़ा सा हलचल मच गई, सब घबरा गए हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं, हेरोद राजा तुरंत लोगों को आदेश देता है। वचन 4 में लिखा है, तब उसने लोगों को, सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब बाहर देश के लोग कुछ आकर के एक सच्चाई की खोज में है कि एक राजा जन्मा है, लेकिन इस देश के लोग जिनके हाथ में पवित्र शास्त्र है, जिनके हाथ में परमेश्वर का जीवित कलाम है, ये लोग अभी तक नहीं जान रहे। राजा के पास जानकारी नहीं है, तो राजा महायाजक को बुला रहा, शास्त्रियों को बुला के पूछ रहा है कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। वचन 5 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा है। ये किसके सामने हो रहा है? ये मजूसी लोग जो अपने सीमित ज्ञान में प्रभु के खोज में आए हैं, उनके सामने अभी क्या खुल रही है? पवित्र शास्त्र, भविष्यवक्ताओं की किताब खुल रही है। उसमें लिखा है, हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये ज्ञान अभी किनको मिल रहा है? इन मजूसियों को मिल रहा है। पहली बार परमेश्वर के वचन से उन्हें वो ज्ञान मिल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए लोग नहीं है, यदि वहां पर भी लोग सही रीति से सच्चाई की खोजी में हैं, तो परमेश्वर प्राकृति है और परमेश्वर अलग रीति से उन तक उस बात को, सच्चाई को पहुंचा सकता है, लेकिन फिर उनको वचन सुनना जरूरी है। कई बार कलीसिया में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पता चला कि हाँ, हम मसीह के पास जाएंगे तो हमारे जीवन की छुटकारा मिलेगी। तो वैसे जब लोग आते हैं, उनको वचन सुनाना है, उनकी बातों में उन्हें एंटरटेन नहीं करना, उनको वचन सुनाना। यहाँ पर यही हो रहा है। इनफैक्ट हेरोदेस राजा तो अपने ज्ञान के लिए पूछ रहा है, लेकिन ये लोग उसे समझ रहे हैं। जब बेतलेहम में होगा, ये लोग पहुंचे कहां? यरूशलेम में, क्योंकि उनको लगा राजधानी है तो यहीं पर राजा जन्मा होगा। लेकिन इनको यहां आने के बाद पता चला, भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है वो क्या है? यीशु मसीह कहां जन्मेगा? बेतलेहम में। बेतलेहम और यरूशलेम के बीच में लगभग 10 से 12 किलोमीटर का अंदर है। अब सोच कर देखो, आप इतना गलत डिस्टेंस में पहुंच गए हो कि किसी का घर 12 किलोमीटर दूरी पर, अब उनको 12 किलोमीटर और दूसरी तरफ जाके ढूंढ रहे हो। जब हम हमारे सीमित ज्ञान में परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यही होगा। तो पूर्ण ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ है। वचन को पढ़ो। जब हम वचन में स्थिर रहेंगे, जब हम वचन की बातों को समझकर उसके अनुसार जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, तो हम सही रीति से परमेश्वर को जान पाएंगे, सही रीति से परमेश्वर को हम पहचान पाएंगे। ये जो भविष्यवक्ता जो बताता है वो कौन है? मीका है। मीका नबी के किताब अध्याय 5 वचन 2 में ये लिखा है यरूशलेम के विषय में, बेतलेहम के विषय में, जहां पर एक उद्धारकर्ता जन्मेगा करके। शास्त्रियों को पता था, याजकों को पता था, लेकिन वो लोग खोज नहीं रहे हैं। लेकिन जिनको ये सच्चाई नहीं पता था, वे जो उनके पास जो प्रकाशन मिला है उसको देखकर उस राजा की खोज में आ गए हैं। कलीसिया, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। आज हमारे पास इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है कि आपको बाइबल रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप एक सर्च मारो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्या हम ज्ञान में बढ़ रहे हैं? क्या हम सीख कर रहे हैं? क्या हम खोज रहे हैं सच्चाई को? क्या हम प्रभु के बारे में अधिक जानने की प्रयास कर रहे हैं? ये जो मजूसी लोग हैं, इनके लिए ये यात्रा छोटा नहीं है। ये वहाँ पर बड़े पेशे करने वाले लोग होंगे, इनके पास रोज क्या कहते हैं, काउंसिल लेने के लिए लोग आ रहे होंगे, इनका बिजनेसेस रही होगी, लेकिन वो सब छोड़कर लंबी यात्रा के लिए, जिसका रास्ता इन्हें नहीं पता, सिर्फ एक तारे को देख देख कर चलना है इन्हें, कितना एक मुश्किल एक फल रहा उनके लिए, लेकिन उन लोगों ने किया क्योंकि वो सच्चाई को खोज रहे थे। आज दुनिया में सच में लोग सच्चाई को खोज रहे हैं, लेकिन उनके पास ये पूर्ण ज्ञान नहीं है जो आज हमारे पास है।
तो यदि वो सीमित ज्ञान के साथ भी यीशु मसीह के पास आते हैं तो उन्हें पूर्ण सुसमाचार देना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं दो बातों को आपको और बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। वचन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वचन 2 में, मत्ती 2 में वो मजूसी लोग क्या करने के लिए आए हैं करके लिखा है, बताओ जल्दी बताओ। वचन 2 प्रणाम करने या यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं करके। और उसके बाद जब हम वचन 8 में आते हैं, वहां पर लिखा है, यानी यहां पर हेरोदेस राजा कहता है, और उसने ये कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। यहां पर मजूसी लोग प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, और यहां पर राजा कह रहा है कि मुझे भी बताओ ताकि मैं भी आकर। यहां पर किसका प्रणाम सच्चाई है और किसका प्रणाम झूठा है? मजूसी लोग सच में प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हेरोदेस राजा क्या कह रहा है? मुझे बताओ। लेकिन उसके मन में क्या इंटेंशन था? ताकि मैं उसे मार सकूं, मैं उसे खत्म कर सकूं। ऑल सीकर्स और नॉट ट्रू सीकर्स, सारे जो खोजने वाले लोग हैं वो सारे सच्ची रीति से खोजने वाले लोग नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु को कुछ फायदे के लिए खोजने के लिए आते हैं। मैं बार बार इसको बता रहा हूं आप लोगों को, प्रभु को कई सारे लोग सिर्फ एक फायदे के लिए, कुछ लाभ के लिए खोजने के लिए आते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे पास प्रभु का ज्ञान है, प्रभु को हमें सही रीति से खोजना है। यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा आशीष होगा। ये मजूसियों ने उसी बात को हमें इस क्रिसमस में बताना चाह रहे हैं। वही मेरा दूसरी बात भी है कि हमें क्राइस्ट को वर्शिप करना है। वी मस्ट वर्शिप क्राइस्ट। मसीह की आराधना हमें करना है। वचन 9 से लेकर 11 तक आप देखिएगा, लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनको आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के फल गिर कर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और वनरस की भेंट चढ़ाई। पहले वो मसीहा को खोज रहे थे, अब जब मसीहा मिल गया तो मसीहा की आराधना कर रहे थे। जब वचन में लिखा है कि राजा से और वहां की शास्त्रियों से थोड़ा सा और कवर उन्हें मिला, थोड़ा सा और ज्ञान उन्हें मिला, तो उनको लगा कि अच्छा यरूशलेम में नहीं है, वो जन्मा कहाँ है? बेतलेहम में है। तो हमें बेतलेहम के लिए और 10-12 किलोमीटर जाना है। तो यात्रा करके वहां पहुंचे, और लिखा है उस तारे को देखकर वो बड़े आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि वो स्टार जो है मसीह तक उन्हें पहुंचा दिया। जब हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, हमारा हृदय भी इस रीति से आनंद से भरेगा, जैसे उन लोगों का हुआ था उस दिन। कितने महीनों का शायद यात्रा किए होंगे, कितने दिनों का यात्रा किए होंगे, लेकिन अब वो सारा थकान दूर हो गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हम फाइनली उस राजा के घर तक पहुंच गए हैं। और देखो, इनके मन में कोई भी प्रकार की संदेह नहीं है अभी कि राजा करके हम आए, लेकिन ये तो छोटा सा घर में बैठा हुआ, ये कौन सा राजा है? और एक और बात देखने वाली बात है, क्या राजा पैदा होते हैं? बताइए, क्या राजा पैदा होते हैं या राजकुमार पैदा होते हैं? राजकुमार पैदा होता है। राजा का बच्चा राजकुमार होगा, और कई सालों के बाद या तो खुद की बाप को मारेगा या बाप मरेगा, उसके बाद वो राजा बनेगा, राइट? लेकिन यहां पर एक बच्चा जन्मा है, उसको क्या नाम दिया जा रहा है? वो राजा है। हमारा यीशु मसीह राजा है। वो जब बालक के तौर पर जन्मा था तभी वो राजा है। आज वो हमारे जीवनों का राजा भी है, इसलिए वो आनंदित हुए। उनको ये नहीं लगा, क्योंकि वो सच्चाई को जान गए हैं। पूरे यहूदिया अभी तक अज्ञानता में है, लेकिन ये बाहर से आए हुए लोग अपने सीमित ज्ञान के साथ यहां तक पहुंच गए हैं, और यहां आकर के परमेश्वर के वचन से उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है। अभी उस घर को देखकर, वहां तक पहुंचकर अति आनंदित
हो रहे हैं। वही कलीसिया में बार बार कह रहा हूं, जब हम यीशु मसीह को सही रीति से जानेंगे, यीशु मसीह को सही रीति से समझेंगे, रिगार्डलेस ऑफ हमारी हर प्रकार की परिस्थिति, हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ एक जीवन रहेगा। क्योंकि हमारी आनंद जो है, जो सच्चा आनंद जो है, हमारी थिंग्स से नहीं, हमारी चीजों से नहीं, हमारी हेल्थ से नहीं, हमारी परिवार किस रीति से आगे बढ़ रहा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु में जो आनंद हमें मिल रही है, वो प्रभु के कारण हो रहा है। जब वो प्रभु हमारे जीवन में, जब वो प्रभु हमारे साथ है, उससे बड़ा आनंद के लिए कोई स्रोत हमारे लिए नहीं होगा। यही हम सबके जीवन के लिए एक शिक्षा है। जब हम यीशु मसीह के पास सही रीति से आएंगे तो हम आनंद से भर जाएंगे। जब आप किसी बच्चे को देखने जाते हो तो आप लोग क्या करते हो? जाकर गिफ्ट देते हैं? नहीं, मतलब जाते हैं, पहले माता से हालचाल पूछते हैं, बच्चे को उठाते हैं, गोद में उठाते हैं, और काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है तो बच्चे को किस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत उससे प्यार करेंगे, राइट? ये मजूसी लोग क्या कर रहे हैं, लिखा देखो, वचन 11 को दोबारा देखते हैं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। जीसस शायद उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का बच्चा होगा। ये मजूसी लोग काफ़ी बुजुर्ग लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग, अच्छे रिप्यूटेशन रखने वाले लोग, इस छोटी सी घर में इस छोटा सा बच्चे को देखकर क्या कर रहे हैं? मुंह के बल गिरकर प्रणाम कर रहे हैं। फुल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग जीसस देयर। समझना जरूरी है कलीसिया हमारे लिए कि यीशु मसीह हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। ही इज वर्दी ऑफ आवर प्रेज। हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर है वो। और जब हम सही रीति से उनके सामने आराधना करेंगे तो हमारा आराधना यही होगा कि हम पूर्ण समर्पण उनके सामने कर देते हैं। आजकल हमारी आराधना कुछ अलग ही हो गया है। इवन हमारे चर्च में भी हम आराधना को सिर्फ 3 गीतों के साथ जोड़ देते हैं। जो यहाँ पर एक टीम खड़ी होती है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, कुछ गीतों को गाते हैं, तो हमें लगता है कि यही हमारे लिए आराधना है। ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, बट ये वर्शिप नहीं है। सच्ची आराधना क्या है कि जब हम हमारे जीवन समेत प्रभु के सामने गिर पड़ेंगे और कहेंगे कि प्रभु आप राजा हो और आपके सामने मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, तो वो सच्ची आराधना होती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 10 और 11 में क्या लिखा है देखो। प्रकाशित वाक्य 4 10 11 लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। ये स्वर्ग का दृश्य है। हेवन को जब यूहन्ना देखता है, वहां पर भी वो क्या देख रहा है? प्राचीन लोग अपनी मुकुट यानी अपनी महिमा को उतार कर उस यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के सिंहासन के सामने गिर पड़ रहे हैं और वहां पर प्रणाम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आज हमारी आराधना ना सिर्फ कुछ गीतों के साथ या अच्छा म्यूजिक के साथ, कुछ अच्छी लाइट्स के साथ, अच्छे सॉन्ग्स के साथ सीमित ना रहने पाए कलीसिया। आपका जीवन आराधना पूर्वक एक जीवन होना जरूरी है, जहां पर आप कंप्लीट सरेंडर। इनको ये ज्ञान जब मिला कि यही वो बालक है जो यहूदियों का राजा है, तो उस बालक के सामने यानी यीशु मसीह के सामने वो गिर पड़े थे और वहां पर यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। इस क्रिसमस पर मैं आप लोगों को यही याद दिलाना चाहता हूँ कलीसिया, सच्ची आराधना हम तभी कर पाएंगे जब हम सच्ची रीति से यीशु मसीह की खोज में लगे रहेंगे। When you truly seek Christ, you will know how to truly worship Him. क्योंकि वो लोग सच में आराधना करने के लिए, हेरोदेस राजा भी कह रहा था कि मैं भी आकर के प्रणाम करूं, लेकिन उनका प्रणाम झूठा था।
लेकिन ये सच्ची रीति से, सच्चे मन से आ रहे थे, इसलिए उस यीशु मसीह बालक को देखकर उनके सामने गिर पड़े थे। क्या सिर्फ गिरकर आराधना किए थे और उसके आगे क्या किए थे ये लोग? लिखा है अपना अपना ट्रेजर्स खोले थे, तेला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। पहले अपने आप को समर्पण किए और उसके बाद जो लाए उसमें से यीशु मसीह के लिए भेंट चढ़ाई। और गिविंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। जब हम प्रभु के लिए देते हैं वो भी एक प्रकार की आराधना है, जहाँ पर हम कहते हैं प्रभु से कि प्रभु मेरा है, जो भी है वो आपका है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि पृथ्वी और उसका सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक छोटी सी घर हमें दिए हैं, अच्छा नौकरी हमें दिए हैं, कुछ पैसों को कमाने के लिए हमें हिम्मत दिए हैं, तो हमें ये नहीं समझना है कि वो मेरा है, वो भी किसका है? परमेश्वर का है। ये लोग उस राजा को देखने के लिए इस कदर तैयारी के साथ आए थे कि राजा के लिए हम कुछ तोहफे भी देंगे। और उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ मीनिंग लोग इस प्रकार बताते हैं। जो गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, वो रॉयल्टी को दिखाता है। राजाओं के लिए वो दिया जाता है। जब एक राजा दूसरे राजा को मिलने जाता है, या जब किसी राजा दूसरे राजा के देश को आक्रमण भी कर लेता है, वो वहाँ का सोना को लूटता है, बिकॉज गोल्ड बिलोंग्स टू द किंग। उन दिनों में आपके सोना जो है किसका होता है? राजा को होता है। अचानक राजा को किसी दूसरे देश के सामने युद्ध करने के लिए जाना है, तो वो क्या बोलेगा? सब अपना सोना यहाँ पर जमा करो, क्योंकि हमें सेना तैयार करनी है। ऐसा होता है। यहाँ पर जब ये मजूसी लोग यीशु मसीह उस बालक के सामने उस गोल्ड को रखे थे, तो लोग सच में यीशु मसीह को एक राजा के तौर पर अंगीकार कर रहे थे। और उसके बाद फ्रैंकिनसेंस, लोबान जो है, वो याजकों के द्वारा उन दिनों में आराधना के समय पर इस्तेमाल होता है, वो धूप जलाने के लिए, जिससे वो सुगंध आता है। पुराने नियम में हमने पढ़ा है ना कि आराधनालय के अंदर याजक जाता है, वो उस धूप को लेकर के जाता है। तो उस फ्रैंकिनसेंस, उस लोबान को देने के द्वारा वो लोग इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि तू परमेश्वर है, ना सिर्फ राजा है, तू क्या है? परमेश्वर भी। ये बालक जो है वो कौन है? एक परमेश्वर है। और उसके बाद क्या लिखा है लास्ट में? उन्होंने क्या तोहफा दिया? तीसरा वाला क्या है? बताइए क्या है? गंधरस, मिर्र। वो इस्तेमाल होता है जब एक इंसान मर जाता है, उनके बॉडी को दफनाने से पहले शुद्धिकरण के लिए जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो इस्तेमाल होती है मिर्र, जो सुगंध देता है। एम्बॉडिंग के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, एम्बॉल्मिंग ऑयल बोलते हैं उसे। वो लोग इस बात का भी उस दिन घोषणा कर रहे थे कि ये जो बालक है, ये पूरे मानव के पापों के लिए एक दिन मरेगा। इट्स अ प्रोफेटिक गिफ्ट इन अ वे। राजा के तौर पर अंगीकार कर रहे थे, परमेश्वर के तौर पर अंगीकार कर रहे थे, और इस बात की घोषणा भी कर रहे थे कि ये हम सबका बलिदान है। उस रीति से उस परमेश्वर के सामने वो लोग अपने ट्रेजर्स को खोलकर उसे समर्पण करके उस दिन परमेश्वर की आराधना वो लोग वहाँ पर कर रहे थे। तो कलीसिया, जब हम आजकल तो काफ़ी मोनोटोनस हो गया है कि हम चर्च में बोलते हैं कि चलो अब हम एक गीत गाएंगे तो हम परमेश्वर के नाम के लिए ऑफरिंग दे देना। हमें लगता है कि अच्छा ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा एक छोटा सा ड्यूटी है, जो भी है मुझे देना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये आप आराधना कर रहे हो परमेश्वर को, और खास करके परमेश्वर के राज्य के काम के लिए जब आप देते हैं, वो एक सच्चा आराधना है। तो उस मानसिकता के साथ आप उस ऑफरिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ये लोग वो कर रहे थे, राजा को ढूंढते हुए आए, लेकिन राजा को मिलने के लिए खाली हाथ नहीं पहुंचे। राजा को मिलने के लिए कभी खाली हाथ ये लोग नहीं पहुंचे। ये लोग राजा के लिए कुछ तोहफे लेकर आए और दंडवत करके उनके सामने गिरकर उस तोहफे को रख कर परमेश्वर को उस दिन वो लोग आराधना कर रहे थे। और आराधना करने के बाद क्या हुआ, वही ये तीसरी बात जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। दे ओबेड क्राइस्ट। ओबेइंग क्राइस्ट। ढूंढना अलग बात है, आराधना करना अलग बात है, लेकिन आज्ञाकारी बने रहना बिल्कुल अलग बात है। आप सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लो,
सब प्रकार की भावनात्मक रूप से आप जाकर के आराधना कर लो, लेकिन यदि आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो आपका जीवन असफल है। वचन यही बता रहा। वचन 12 में क्या लिखा देखो, जब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहां तक सब ठीक हो रहा था। जब ये लोग गलती से महल पहुंच गए थे तो राजा को भी घबराहट हुई। राजा तो अपना ईविल प्लान क्रिएट कर लिया था कि इनके द्वारा मैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता करूंगा और उस बच्चे को जाकर के मार दूंगा, ताकि मेरे सिंहासन के ऊपर किसी भी प्रकार की खतरा ना रहे। लेकिन जब ये लोग आगे गए, यीशु मसीह से मिले, आराधना किए, तोहफे दिए, और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें सपनों से बात करके कहा कि तुम्हें अभी किसके पास वापस नहीं जाना है? हेरोदस के पास वापस नहीं जाना है। आप सोचो, हम यहां से उदाहरण के लिए, ठीक है, हम सब लोग यहां से अभी अमेरिका जा रहे हैं, हम गलती से व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, ठीक है, वहां पर हमारा ट्रम्प चाचा बैठे हैं और उन्होंने बुला लिया, वहां पर ये सारी बातें हुई थी और ट्रम्प ने हमें बताया कि तुम लोग जाकर देखना और उसके बाद मुझे आकर के खबर देना, मैं भी आऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम गए तो हमारे ड्रीम में भी ऐसा है कि बोल रहे हैं कि तुम्हें वापस ट्रम्प के पास नहीं जाना, तुम अपने देश चले जाओ। अब ट्रम्प के पास तो पूरी सेना है, पूरा फौज है कि यदि हम उनके बात को नहीं मानेंगे, यदि हम उनके बात को ढाल देंगे, वो हमें ढूंढ सकता है, हमें पकड़ सकता है और क्या बोलते हैं, गद्दारी करने के लिए हमारा खत्म भी कर सकता है। उन दिनों में ऐसे होता था, राजा की बात मतलब पत्थर में लिखी हुई कि उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। हेरोदस राजा, इनफैक्ट इंग्लिश में लिखा है कि राजा ने उन लोगों को आदेश दे करके भेजा, ही समन्ड देम वेल सेंडिंग देम टू बेथलेहेम, ठीक है, यानी एक आदेश के साथ वो गए थे, एक आदेश प्राप्त करके गए थे कि तुम्हें वापस इधर आके मुझे खबर बतानी है कि तुम उनको कहां मिल रहे हो। लेकिन ये लोग उस राजा के बात से बढ़कर परमेश्वर की बात को उसकी वचन को मानना बेहतर समझे। लेकिन इट केम विद अ कॉस्ट। उनको पता है कि यदि हम राजा को मिलने नहीं जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, 12 किलोमीटर। अब सोचो, मैं वही बता रहा हूं ना, यरूशलेम से बेथलेहेम कितना किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर दूर है। राजा अपना रथ में बैठेगा तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ये कहां भागेंगे? वचन में लिखा है वे दूसरे मार्ग से अपने देश की ओर चले गए। तो वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाए कि हम जिस रास्ते से आए थे वहीं से नहीं जाएंगे, वी विल टेक अनदर रोड ताकि हम बच सके। लेकिन अल्टीमेटली बात क्या था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्द को विश्वास करना, उसके अनुसार चलना बेहतर समझा, ना कि इस दुनिया के जो राजा, शायद उनके पास इतना ताकत है कि वो इनको खत्म कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। हमारे जीवनों में कई बार ऐसी चुनौतियां आती है, क्या हम परमेश्वर की बातों को सुने या दुनिया की बातों को सुने? कई बार दुनिया आज हमें धमकाएगा नहीं, हमें लालच में गिराएगा। भाई इनको थोड़ा सा छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, हम तो आपके लिए पूरे पैकेज तैयार करके रखे हैं। हम किस बात पर विश्वास करेंगे? हम किन को पालन करेंगे? किन की बातों को मानेंगे? एक बार जब साउल राजा को परमेश्वर ने कहा है कि तुम अमीलेकी लोगों के सामने, अमीलेकी लोगों को जाकर के हराओ और उनके देश को अपना लो, तो शमूएल नबी जाकर के साउल को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहां के सारे जानवरों को मार देना है, सारे जीव जंतुओं को तुम्हें खत्म करना है। लेकिन जब साउल वहां जाता, वहां पर अच्छे खासे जानवर, भेड़ बकरे दिखे, तो इसने क्या किया? उनमें से कुछों को जिंदा लेकर के आ गया। जब शमूएल वापस इनसे मिलने आया तो शमूएल पूछ रहा है कि आदेश तो ये था कि तुम्हें सब जानवरों को मारना है, तो यहां पर इन जानवरों की आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? तो साउल ने क्या कहा? अरे ये तो मैं तुम्हारे परमेश्वर की बलि देने के लिए लाया हूं। अब ध्यान देना, वहां पर शब्द, वो साउल मेरी परमेश्वर नहीं बोल रहा है, शमूएल की परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर की बलि देने के लिए मैं इसे लाया हूं। तो वहां पर शमूएल क्या कहते हैं? पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 22 हम सब जानते हैं, क्या यहोवा होम बलि और मेम बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? कि क्या परमेश्वर जो ऑफरिंग हम दे रहे हैं क्या उससे प्रसन्न होता है या हमारी आज्ञाकारिता में प्रसन्न होता है? साउल के सामने ये सवाल उठ रही है।
मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आप जितना भी दे दो, आपका घर गिरवी रखकर प्रभु के लिए दे दो, सब कुछ कर लो, लेकिन यदि प्रभु के वचन का अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हो तो वो सब व्यर्थ है। ये मजूसी लोग जो आए और इन्होंने सारा समर्पण करके, यदि उन्होंने राजा की बात मानकर गए होते तो कहानी कुछ और होता, लेकिन उन्होंने ये समझा कि हमें परमेश्वर की बात को माननी है, चाहे उसमें हमें कुछ कतरा सामना करना पड़े, लेकिन हम उस बात को मानेंगे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में कंप्लीट सरेंडर को एक्सपेक्ट करता। गॉड वांट्स अस टू बी इन कंप्लीट ओबीडियंस टू हिम। हमारे हर एक्शन में, हर मोड पर, हमारे जीवन के हर डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर हम परमेश्वर की बातों को माने। इस क्रिसमस के समय पर यही हमारे लिए एक संदेश है कि हम उस मसीह को माने, उस मसीह की आज्ञाओं को पालन करें। ये जो मजूसी लोग जो आए तो एक राजा की खोज में, एक राजा जो जन्मा है यहूदियों के लिए, उन्हें देखकर उनकी आराधना करने के लिए आए थे, लेकिन भटक गए थे। लेकिन जब उनको सच्चाई समझ में आया, वापस गए थे और उस बालक राजा के सामने दंडवत करके, ऑफरिंग दे करके उस परमेश्वर की आराधना किए थे, और जाते जाते परमेश्वर की बात को मानते हुए गए थे। दे ओबेड क्राइस्ट व्हाइल रिटर्निंग टू देयर होम। कलीसिया, आज हमारे सामने यही सवाल है कि क्या हम परमेश्वर को सही रीति से खोज रहे हैं? क्या परमेश्वर को सही रीति से हम ढूंढ रहे हैं? या हम इसको थोड़ा अलग रीति से देखें कि जब हम इस दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, जहाँ पर लोग सच्चाई की खोज में हैं, क्या हमारे मन में थोड़ा बहुत तो दर्द होता है कि देखो ये सच्चाई को सच्ची तरीके से खोज रहे हैं, लेकिन एक गलत जगह पर जाकर के खोज रहे हैं। देयर आर मेनी डिवोशनल पीपल, मैं बता रहा हूँ, जो हमसे ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, हमसे ज़्यादा डिवोशन रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी डिवोशन कुछ गलत जगहों पर वो लोग लागू कर रहे हैं। उनको सत्य को कौन बताएगा? उस दिन वहाँ पर शास्त्री लोग थे, याजक लोग थे, जो भविष्यवक्ताओं की किताब खोलकर पढ़कर सुना दिए थे। आज हमारे पास बाइबल है, हमारे पास माध्यम है, हमें उन्हें सुनाना है कि जिस सच्चाई की खोज में हो, जिस मुक्ति के रास्ते की खोज में हो, वो प्रभु यीशु है करके हमें घोषणा करना है कि क्या हम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यही है कि क्या हम सच्ची आराधना करने वाले लोग हैं, पूर्ण समर्पण के साथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ, क्या हम सच्ची रीति से आराधना करने वाले लोग हैं? ये भी हमें जानना ज़रूरी है। और आखिरी बात है, क्या हम आज्ञा मानने वाले लोग हैं? जैसे मजूसियों ने उस दिन आज्ञा को माना कि परमेश्वर ने जिस रीति से उन्हें सपने से बात करते हुए कहा कि तुम्हें हेरोद राजा के पास वापस नहीं जाना है, तुम्हें अलग रास्ते से जाना, तो लोग वैसे ही किए थे। क्या हम ऐसे करते हैं? चाहे उसमें हमें थोड़ा बहुत बलिदान देना पड़े, थोड़ा बहुत मुसीबतों को उठाना पड़े, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं? इन सवालों को आप अपने मनों में रखें और मनन करिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें इस सीज़न में प्रभु की सच्ची रीति से खोजने वाले के रूप में, सही रीति से आराधना करने वाले के रूप में, और सही रीति से वचन का अनुसरण करने वाले के रूप में परमेश्वर हम सबको बनाए, और उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हम सबको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करेंगे।